तो चलिए आइए सबसे पहले आज के इस 9th के क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। हमारे हाथों में देख रहे होंगे ये तमाम चीजें, है ना। ये क्या है, इसका काज क्या है, सारी चीज आपको बताएंगे। इत्मीनान से बैठ के सुनने का प्रयास करेंगे और कोई भी बच्चे क्लास में बोलने का प्रयास नहीं करेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ हमको कहेंगे कि पार्डन प्लीज, यानी दोबारा कहिए सर, दोबारा बताइए सर, है कि नहीं। तो चलिए हम सारी चीज बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। यदि आप इसमें से कोई भी टीचर भी हैं तो उनके लिए भी ये रामबाण वीडियो साबित होगा। इसलिए आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, सारे चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दे रहे हैं और इससे पहले 10वीं क्लास में भी आपको हमने बताया है और यहाँ भी बता दे रहे हैं। इत्मीनान से सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप इस तरह के चीज़ों को आप कहते हैं इंची। क्या कहते हैं बच्चे? इंची। लेकिन इंची इसको जनरली भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इंची नहीं कहना है। इसको कहना है क्या? इसको कहना है पटरी, रूलर, स्केल। क्या कहना है? पटरी, रूलर, स्केल। या चाहे स्केल कह सकते हैं, या चाहे पटरी कह सकते हैं, या चाहे स्केल कह सकते हैं। इससे पहले बताए थे इस सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम। अभी तुरंत कोई बच्चे को हम बुलाएंगे और बताएंगे, ऐसे ऐसे दिखाएंगे तो नाम बोलना है। इसको क्या कहोगे? स्केल। कोई दिक्कत नहीं बच्चे को? अब देखने का प्रयास करो। इसको देखो, ये क्या है? इसको कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कंपास, है ना। इससे किसी प्रकार के कोण बनाते हैं हम लोग, वृत्त बनाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चे? कंपास। हिंदी में इसको प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रकार, है ना। क्या बोलते हैं? प्रकार बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं दो कोने वाले, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? डिवाइडर। क्या कहते हैं बच्चे? डिवाइडर। क्या है? डिवाइडर, है ना। ये सारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, जिसको प्रैक्टिकल बॉक्स कहते हो तुम लोग, है ना। तो चलो देखो, अब इसको हम लोग कहते हैं सेट स्क्वायर। क्या है बच्चे? जनरली ये समानांतर रेखा खींचने में काम आता है। इसको क्या कहेंगे? सेट स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट स्क्वायर। और ये जो तुम लोग जनरली भाषा में कहते हो इसको चांद, ये इसको कहना है कि चांद जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसको कहना है क्या? प्रोटेक्टर। क्या कहना बच्चे? याद हो गया? तो अब जो आप देखो, आजकल तो प्रैक्टिकल बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आता है बहुत सारे चीज दे देता है। कैंची दे देता है ना, और शार्पनर दे देता है, इरेजर दे देता है, गोंद दे देता है और टेप भी दिया रहता है ना जाने क्या क्या चीज दिया रहता है। लेकिन उस चीजों को इग्नोर कर देना है। ये चीज जितना अभी हमने बताया, जैसे प्रोटेक्टर के बारे में बताया, जिसको चांद कहता है, वो प्रोटेक्टर को याद रखना है। कोई जैसे तू पुराने टीचर से जब मिलोगे तो उसमें क्या होते हैं, पुराने टीचर पूछ देते हैं कि ये प्रैक्टिकल बॉक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या इसका नाम किसी टीचर ने तुमको बताया, या चाहे क्या आप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जान रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस चीज़ों का नाम नहीं जान पाते हैं। इसलिए आज जानने का प्रयास करें। अगर इंची जिसको कहते हो उसको पटरी या रूलर कहा जाता है या स्केल कहा जाता है। याद हो गया? इसके बाद हम बोले क्या, जो तुम्हारा जिससे कि घुराते हैं उसको कहते हैं कंपास कहते हैं, या उसको प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रकार बोलते हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या है, उसी में जो दो कोना वाला रहता है उसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? दो को त्रिभुज का रहेगा, त्रिभुजाकार इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। और चांद जो होता है उसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है बच्चे? सबसे पहली बात है, सुनो, देखने का प्रयास करोगे। सबसे पहली बात है, हम लोगों को कोण बनाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोण बनाने आना चाहिए। कोण को समद्विभाजित करने आना चाहिए। रेखाखंड को समद्विभाजित करने आना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? इसके बाद बहुत सारी चीजें तुम लोगों को सिखाएंगे, जैसे कि किसी वृत्त के अंदर में किसी त्रिभुज के अंदर में कैसे हम लोग वृत्त का रचना करेंगे, या किसी त्रिभुज के परिवृत्त कैसे हम लोग रचना करेंगे। ये सारी चीजें आज हम लोग समझ लेंगे। बात समझ आ रहा ना? तो चलो देखो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। समझ आ रहा ना? देखो, पहले हम लिखते हैं 15 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री,
इसके बाद 45, देन 60, देन 90, 120, देन 180। ये चीजें को हम लोग क्या करेंगे, सारे कोण को बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे इस चीजों को देखने का करें आप प्रयास, एकदम बिल्कुल सीरियसली। क्लास में जब भी आते हो तो बिना शोरगुल किए हुए जो चीज पढ़ाया जाए उस चीजों को पढ़ने का प्रयास करो और सीखने का प्रयास करो। ये नहीं कि आए कोचिंग और आराम से बैठे और दिन काट के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? एकदम बिल्कुल शालीनता के साथ बैठो और क्लास में बातें मत करो और पढ़ के आराम से घर में जाओ और घर में इस चीजों को रिवीजन कर लो, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं, पहले समझने का प्रयास करें। पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना बहुत ही आसान होता है, तो पहले 90 डिग्री से शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको पकड़ते हैं हम लोग कैसे, जरा समझने का प्रयास करें। कितने बच्चे क्या करते हैं, इसको भी पकड़ते हैं, कलम वाले को पकड़ते हैं, पेंसिल लगा के करना है, ये दोनों को ऐसे घुराए, नहीं, ये गड़बड़ बात है। ये जिसमें कलम लगा हुआ है उसको नहीं पकड़ना है। बात समझ आ रहा ना? इसको पकड़ा जाता है। अभी तो लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं हो सकेगा, लेकिन प्रैक्टिस जब ये होगा तुमको हाथ बैठ जाएगा तो अपने होने लगेगा। बात समझ रहा ना? तो इस तरह से तुम लोग क्या करोगे, काम करोगे। हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो है ना पोर्शन को, इसमें नॉट बोल्ट लगा हुआ रहता है, उसको कस के टाइट कर देना है। बात समझ रहा ना? तो चलो करें। अब देखो 90 डिग्री का एंगल हम बनाते, ध्यान से देखेगा। और जो बच्चे लाए हैं अपना इंस्ट्रूमेंट वो काम करने का प्रयास करेंगे। चलो देखो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अभी तो लोग इधर उधर मत करो, केवल देखना है। चलो देखो, ये हो गया बच्चे। एक क्या करना है, देखो जरा सा सुनो, यहाँ एक चीज समझने का प्रयास करो। मैं एक चीज पहले तुम लोगों को समझा दे रहे हैं। ये हो गया एक रेखाखंड। ये क्या है? रेखाखंड। अब देखो दोनों बगल से जब रुक जाए तो ये रेखाखंड कहलाता है, और एक बगल ये तीर रहे तो इसको किरण कहते हैं, ये दोनों बगल रहे तो इसको रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चे? अब जरा सा देखो 90 डिग्री का एंगल कैसे हम बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने के दो तरीके हैं। देखो यहाँ कर देंगे, ऐसे करके कर दिया। अब देखो जरा सा, कहीं भी कर सकते हो पॉइंटेड, और यहाँ से क्या करना है, आवश्यकता अनुसार चाप ले लेना है। हम छोटा कर लेते थोड़ा सा। देखो यहाँ रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, सत्यनारायण भगवान की जय। फिर यहाँ से लगाएंगे, एक चाप लगा दिए, दूसरी चाप हो गया। अब फिर यहाँ रख के तीसरी चाप लगाएंगे, लगा दिए, और तीसरी चाप को यहाँ से काट देंगे, काट दिए। देखो कितना आसान तरीके से ये बन के रेडी है। यहाँ पॉइंटेड कर देना है, और इंची जो है तुम्हारा, इससे क्या करोगे, ऐसे करके मिला दोगे। कोई दिक्कत? ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब मैं कुछ तुम लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। चलो देखो, इसको चांद कहते हैं। क्या है बच्चे? अब आत्मा को संतुष्टि के लिए इस पर देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, नापने का कोशिश करते हैं। ये लाइन देख रहे हो ना, ये सीधी वाला लाइन इस पर रहना चाहिए, केंद्र यहाँ रहना चाहिए। देखो है पूरा 90 डिग्री, पूरा कि नहीं पूरा? उड़ गया। अब देखो जरा सा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अब इसमें दो बातें हैं, ये चांद भी देखने के लिए आना चाहिए। देखो इधर से 180 है ना, 180 से इधर 0 आया, फिर इधर से 180 से इधर 0 आया है ना। अगर कोण का झुकाव इधर है तो हम लोग 0 वाला में इधर से देखेंगे, है ना। कोण का झुकाव इधर है तो 0 से इधर से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया? चलो देखो, तो ये 90 डिग्री का बन के रेडी हो गया। 90 डिग्री का एंगल अब दूसरे तरीका से हम लोग कैसे बनाते हैं, इस चीजों को समझते हैं। ऐसे करके लाइनिंग करना है। जरा देखो, पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट ले लेनी है और एक चाप लगा देनी है। लगा दिया। इधर से भी एक चाप कट करेंगे, इधर से भी एक चाप कट करेंगे, कट दिए। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप आगे लगा देंगे, लगा दिए, और यहाँ से एक चाप ऐसे करके लगा। ये दूसरा तरीका है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये हो गया तुम्हारा क्या, 90 डिग्री,
ये दो तरीका हो गया, बात समझ में आ रहा ना। अब देखो हम किसी भी कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं, इस चीजों को समझते हैं। सारे एंगल को हम लोग 90 डिग्री का जो पहचान है ऐसे रहेगा, इधर भी 90 और इधर भी 90, कोई दिक्कत, उसमें भी वही हो जाएगा। चलो देखो ये तो बन गया आप बच्चे। अब हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जरा समझने का प्रयास करो। अभी कोई बच्चा लिखना नहीं, वीडियो पोस्ट करेंगे, इस वीडियो में जाके घर में देखना है बैठ के। आज हम देखना चाहेंगे तू लोगों की कितने बच्चे देख पाए हो। सारे बच्चे का कमेंट्स आना चाहिए उस पर कि हाँ सर हमने पूरा देख लिया है। अभी लिखने किसी को नहीं देंगे। चलो देखो अब 60 डिग्री का एंगल बनाना, तो यहाँ पॉइंटेड कर देना है और यहाँ से देखो एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगा दिए और दूसरा चाप जैसे इसको कट करेंगे तो इस 60 का बनता है। कितने डिग्री का? 60 का। ये हो गया तुम्हारा 60। देख लो विश्वास पर दुनिया टिका हुआ है ना, लेकिन विश्वास उतना भी नहीं करना चाहिए। चलो देखो यहाँ रख ले, देखो एक्यूरेट 60 बना है कि नहीं बना है? 60 इसमें देखेगा नीचे वाला में तो 120 हो जाएगा। इधर से देखो 0 से जाओ 60 डिग्री हो गया ना। बात बुझ रहे हो तू लोग? सब बच्चा को पता चल रहा है ना? अब देखो जब रचना हो जाता है तो इस सब चीज को मिटा देना है, ठीक, कंस्ट्रक्शन को रहने देंगे और यहाँ से क्या करेंगे 60 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो 60 हो गया, 60 डिग्री बनाना आसान हो गया। अब 120 बनाते हैं, जो आसान है उसको अभी बनाते हैं, ठीक। अब 120 बनाएंगे, दूसरा चाप काटेंगे कि 120 आ जाएगा। एक सूता भी क्लास में हिलना नहीं, अभी हिल गया तो फिर बुझना, तुम केवल देखना है। ऐसे करके यहाँ से ऐसे एक चाप लोगे, दूसरा चाप ऐसे करके कट करोगे तो दूसरा चाप में कितना डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री। और इसी चाप को, पहले वाले चाप को यहाँ से इसको कट कर देना। ये जैसे कट किया तो ये 120 डिग्री हो गया। यहाँ से देखो, देखो हो गया ना, ये हो गया 120 डिग्री। कितना डिग्री? अब देखो जरा सा कंस्ट्रक्शन रहने देंगे, ऐसे करके 120 इस पर लिख देंगे, कोई दिक्कत? ये हो गया 120 डिग्री। समझ रहे हो सारे बच्चे कि नहीं समझ रहे हो? चलो अब हम 180 बना लेते हैं। 180 हम लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 बनता है ना, देखना तो लोग एकदम प्रमाणित हो जाएगा। यहाँ से एक चाप लगाओगे, एक चाप लगाया, दूसरी चाप यहाँ से लगाएंगे, तीसरी चाप लगाएंगे और चौथी चाप यहाँ से लगा देंगे। देखो एकदम एक्यूरेट आ गया, आया कि नहीं आया? यही हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चे? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अब छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करो तो जरा सा। अब छोटे बोर्ड पर हम एक बनाते हैं 30 डिग्री, है ना, इसके बाद तुम्हारा सब हो जाएगा। ये तो सिखा दिए, ये भी सिखा दिए। अब हम इसमें से जो तुमको जटिल बुझा रहा है वो चीज को बनाने का कोशिश करो। अब जैसे सुनो, 30 डिग्री का कोण बनाना है तो 30 किसका आधा होता है? 60 का आधा होता है। थोड़ा सा थिंक बिफोर यू स्पीक, गॉट इट ना? पहले सोचना, यही कहते हैं। आप कहते हैं 30 किसका आधा होता है, तो कहता है 15 का आधा होता है कि दुगुना होता है वो। तो इसीलिए ना पहले सुनो और तेकर बाद समझो, देन तब बोलो, है ना? ऐसे मत बोल दो। सीख रहा है हिंदी संस्कृत वाला सब आया है, हिंदी वाला सब हाथ खड़ा करो। समझ में जा रहा है ना? हाँ, पूरा बेहतरीन ढंग से चकाचक, कोई परेशानी नहीं ना है? अगर परेशानी है तो खड़े होकर क्या करना है, बोल देना है। धूप में, अभी देखो ठंडा का टाइम है, धूप में जाओ, आराम से बोरा बिछाओ आंगन में, लड़की है तो आंगन में, लड़का है तो द्वार में, आंगन में कहीं एक कोना में बिछा लो और पूरा बनाते रहो। हम लोग जब पढ़ते थे मैट्रिक क्लास में, एकदम भर दिन क्या करते थे, इसको कंस्ट्रक्शन को करते रहते। खूब मजा आता है, खूब मजा आता है बनाने में। मिटाओ बनाओ, मिटाओ बनाओ, कुछ से कुछ बनाते रहते थे। ये बनाने से क्या होता है, बहुत तरह का खूब मजा आएगा। कभी वृत्त बनाओ, कभी फूल काटो, कभी कुछ ना मन लग रहा है कुछ घुरा रहे, देखना कुछ घुराएगा ना तो कुछ से कुछ बन जाएगा। हाँ, तो खूब मजा आएगा, है ना? बनाने का कुछ बन जाएगा, कुछ है ना, ओ ये चीज बनाने से ये चीज बन गया।
फिर मन करेगा ना वो चीज बना लेते हैं। तो इसलिए बनाओगे तो क्या होता है, हाथ का प्रैक्टिस होता है और तुमको और मजा आएगा बनाने में, कोई दिक्कत। तो अब हम एक एंगल बनाते हैं, समझने का प्रयास करो। 30 का बनाते हैं तो देखो 30 का तब बनेगा जब 60 का हम आधा करेंगे। तब देखो 60 के एंगल को बना के और 60 के एंगल को हम एंगल के चाप को क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो वो 30 डिग्री का हो जाएगा। जैसे 15 डिग्री का कोण बनाना है तो 30 का चाप लेके और 30 के चाप को आधा कर देंगे तो वो 15 डिग्री का हो जाएगा। अगर 7.5 का बनाना है ना, तो क्या करेंगे, 30 डिग्री के एंगल को क्या करेंगे, हम एंगल के चाप को आधा कर देंगे तो 7.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। सभी कोण बनाना बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। एक हम तो लोगों को बताते हैं। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ कि 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे। 90 डिग्री का आधा कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बात समझ रहे ना। तो चलो देखो यार, इसके बाद हम चलते हैं, एक एंगल तुम लोगों को बना के दिखाते हैं 15 डिग्री का। कि 30 डिग्री बना दे, 15 बना देंगे तो सब हो जाएगा उसी में ना। बहुत तेज है तू लोग रे, मास्टर को खाली फंसाना चाहता है ना रे। चलो देखो, चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। कितना डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं, 15। तो पहले तो आंख बंद करके एक चाप ले लेना है, ले लिया। अब यहाँ दूसरा चाप लेगा तो कितना बनेगा, 60 बन गया। अब 60 जब बन गया बच्चे, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस चाप को, ये तो हमको चाहिए नहीं, ये चाहिए क्या, तो ये नहीं चाहिए, तो इस पर डॉटेड कर दो। क्या करोगे, देखो डॉटेड कर दिए। अब तुम लोगों को क्या चाहिए है? इसको पहले हम 30 में बांटेंगे ना, हो गया। और यहाँ से कट कर दो, कट कर दिया तो ये हो गया कितना, 30। 30 भी नहीं चाहिए हमें, 30 भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना, 15। फिर यहाँ से एक चाप लगाओ, आगे लगा दिया और यहाँ से कट कर दो, फिर यहाँ रख के ये तुम्हारा बन के हो गया 15 डिग्री। अब ऐसे आधा से अधिक भी चाप लेता है लोग, हमको ये इससे जो है ना, देखो हो गया, ये हो गया तुम्हारा 15 डिग्री। कितना डिग्री, विश्वास पर ना दुनिया टिकल, नाप लेना है, ठीक ना। बात समझ में आई, समझी गए दाई माई, कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि समझ में ना आया हो, कोई खड़ा हो जाओ। सारे बच्चे को समझ में आ गया। अब चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब रेखाखंड को कैसे हम लोग समद्विभाजित करते हैं, इस चीजों को समझने का करते हैं प्रयास। तो आओ देखो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट सीखो और सारे कॉन्सेप्ट इसी पर है, इसी पर आधारित प्रश्न आएगा। जैसे 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटना। इज दैट क्लियर? चलो देखो, अब पहले 10 सेंटीमीटर का हम लोग रेखाखंड खींच लेते हैं। जरा देखो, खींच लिया 10 सेंटीमीटर का। अब आधा करना है तो कहेगा सर जी 20 से काटने दीजिए, आधा हो जाएगा ना, ये गलत बात है ना। इसको समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, 2 पॉइंटेड बना लेंगे, आधा से अधिक डिस्टेंस ले लेंगे। देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, आधा से अधिक हो गया। यहाँ रख के एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक ऊपर चाप लगा देंगे, एक नीचे चाप लगाएंगे, लगा दिए। और फिर यहाँ रख के इस चाप को इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, हो गया। अब जरा सा देखो कि दोनों पॉइंट को क्या करोगे, देखो जरा सा, देखो ये आधा हो गया, देखो 5-5 का हो गया होगा। देखो देखो एक्यूरेट 5 है, देखो इधर एक्यूरेट 5 है, हो गया। अब समद्विभाजित कर देगा, पक्का। 7 सेंटीमीटर को एक बार करके देखते हैं, करें। सीख गया तो ठीक है, नहीं सीखा है तो फिर से कहो जो कि कर दीजिए एक बार। सीख गया। अगर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को बराबर 2 भागों में बांटना है, कैसे बांटोगे, क्या करना है, 7 सेंटीमीटर खींच देना है, इसके बाद आधा से अधिक लेकर ऊपर नीचे समद्विभाजित कर देना है। चाप जहां कट गया पॉइंटेड करके वहां खींच देना, वो आधा में बट गया, कोई दिक्कत। अब किसी भी रेखाखंड को 8 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, 10 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, ये 10th क्लास की बातें हैं, बस समझ ना, ये बता रखे हैं। अगर किसी को
एडवांस लेवल तक सीखना है तो 10 क्लास की जाके वीडियो को कंस्ट्रक्शन बेसिक क्लास यूट्यूब पर होगा या चाहे फेसबुक पर होगा, वहां जाके देख लेना। बात समझ आ गया? अब एक चीज तुम लोगों को नया चीज बता रहे हैं। अब देखो जरा सा, कोई त्रिभुज है, क्या बच्चे? त्रिभुज है। अब त्रिभुज है, तब उस त्रिभुज के, ये त्रिभुज है देखो, अब इसके अंदर वृत्त खींचना है। कैसे खींचोगे? अंदर, ध्यान से सुनना है। अंदर अगर खींचना है वृत्त, अंतःवृत्त कहते हैं उसको, और जो बाहर रहता है उसको परिवृत्त कहते हैं, है ना। अंदर अगर खींचना है तो कोण को समद्विभाजित कर लो, कोई भी दो कोण को। जैसे देखो हम कर रहे हैं, हो गया। और यहां से क्या करोगे? एक चाप आगे लगा दोगे, यहां से भी एक चाप आगे लगा दोगे, ठीक, लगा दिए। देखो कौन समद्विभाजित कर रहे हैं, यहां से इसको मिला दो। बगैर डरे हुए खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर दूसरा कोई एंगल को समद्विभाजित करो। यहां से क्या किया, हम एक चाप ले लिए, यहां से आगे कट करेंगे, यहां से आगे कट करेंगे, कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, हो गया। अब देखो ये हो गया केंद्र। क्या हो गया बच्चे? अंतःवृत्त खींच रहे हैं, तो ये देखो इसको केंद्र मान के यहाँ लिखेंगे, यहाँ देंगे। अब देखो ऐसे करके घुराओ, देखो बन गया कि नहीं बन गया? अब आराम से इसको क्या करोगे, इसको मिटा दोगे। देखो बन गया कि नहीं बन गया? इसको कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं बच्चे? अंतःवृत्त। और जरा सा भी तू दिक्कत किया तो ये बह जाएगा, इधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा। अब परिवृत्त हम खींचते हैं, परिवृत्त खिंचावे, वो पापा की परी नहीं है यहाँ, परिवृत्त मतलब बाहर बाहर। क्या रे? बाहर बाहर। एक बार देख लेते हैं, परिवृत्त खींचना है तो भुजा को समद्विभाजित करना है। ध्यान से देखेगा, अभी लिखना नहीं, तू लोगों को सारे चीज तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करोगे, उससे बढ़िया है तुम्हारा कि सोशल मीडिया फेसबुक पर जाके तू लोग देख लो, है ना। फेसबुक पर भी सारे वीडियो अपलोडेड रहता है, इसलिए ना कहते हैं जाके पहले फॉलो कर लो। क्या करोगे? और हमारे अकाउंट से किसी प्रकार का वीडियो न जाता है, ना राजनीतिक वीडियो करते हैं, किसी प्रकार का वीडियो ने, सारे जितने भी वीडियो मिलेगा टोटल का टोटल ज्ञान का वीडियो मिलेगा, है ना। तू लोग क्या करोगे? तू लोग तो जलते रहोगे, जलते रहो। ज्ञान लेने वाले लोग ले रहा है कि नहीं? विभिन्न प्रकार के तुमको जो है ना वहां जाके सर्च करोगे, पूरा एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो है ना। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, भुजा को समद्विभाजित करते हैं। आधा से अधिक ले लेना, आधा से अधिक ले लिए। यहाँ से क्या करोगे, एक चाप लगाओगे, एक इधर लगाओगे, और यहां से लगा दिए। देखो अब फिर क्या करेंगे, इसको बगैर डरे हुए क्या करना है, मिला देना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। हो गया? जी सर। अब फिर आगे देखो, अब यहां से इधर करना है और इधर करना है, कर दिए। अब इंटरसेक्टिंग कर देंगे इसको ऐसे और ऐसे। हो गया? आधा से अधिक लिए थे ना, आधे पर था, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आधा से अधिक लेना था, कोई दिक्कत? आधा से अधिक कर लेते हैं। हो गया आधा से अधिक। देखो एक चाप ऐसे लेना है और एक नीचे लेना है, और यहां से ले लेंगे। अभी दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिला दिए। अब देखो दोनों कहाँ कटा, इस चीजों को खोजना है। यहाँ कटा है ना, दोनों के कटान बिंदु से शीर्ष पर जाने दो। शीर्ष पर गया, आराम से यहाँ से घुराओ, बगैर डरे। वो कहाँ जा रहा है उसको मत देखो। अगर तनी मनी हिल जाएगा ना, तब ये वो इधर उधर हो सकता है। बोर्ड है, तनी सा नोक इधर उधर हो जाता है,
देखो हो गया ना, देखो कितना झकास तरीके से बन जाता है। और नहीं तो तुम्हारा अंदर आ जाएगा ना तो बहुत बाहर चल जाएगा। देखो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं घसक गया होगा इसलिए ऐसा हुआ है। बात समझ रहा ना? तो समझ में आ गया अंतःवृत्त हमने आज क्या क्या पढ़ा, इस चीजों को मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सभी प्रकार के एंगल बनाना सीख गए और सभी प्रकार के रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना सीख गए और अंतःवृत्त बनाना सीख गए, परिवृत्त बनाना सीख गए। अब तो लोग होमवर्क लिखो होमवर्क लिखो, मैं लिखा दे रहा हूं। होमवर्क लिखो 15 डिग्री नहीं, आदि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी होमवर्क लेने का प्रयास करें। चलो लिखो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री के कोण को बनावे चांद की सहायता से ना, प्रकार की सहायता से। चांद से तो सब खींच लेगा, बच्चा बचपन में सिखाए थे। चलो हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखो 4 सेंटीमीटर लिखा, रेखाखंड को समद्विभाजित करें। लिखा, फिर लिखो 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को समद्विभाजित करें। 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को समद्विभाजित करें। लिखा, लिखो 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को समद्विभाजित करें। 7.5, 7.5 लिख लिया। अब लिखो एक समबाहु त्रिभुज, अगला क्वेश्चन लिखो, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना करें। अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना करें। फिर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर भुजा दिए, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज देखिए कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीजों को बनाकर आवे और जहां दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।